हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 5th की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप सभी ने देख लिया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है रूट ऑफ -9 इंटू में रूट ऑफ -121। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, ब्रेक करेंगे। रूट 9 इंटू में रूट ऑफ -1 इंटू में, अब हम इसको -1 को अलग लिखेंगे और पॉजिटिव रूट को अलग लिखेंगे। रूट ऑफ 121 इंटू में रूट ऑफ -1। सो अब इधर 9 का रूट 3 होता है, 3 और -1 रूट को हम आयोटा बोलते हैं, 3 आयोटा इंटू में 121 का रूट 11 होता है, 11 आयोटा। 3 आयोटा इंटू में 11 आयोटा कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 33 आयोटा स्क्वेयर। कितने हो जाएंगे? 33 आयोटा स्क्वेयर। और हमें एक याद रखना है, क्या याद रखना है? कि जो रूट ऑफ -1 होता है वो होता है हमारे पास आयोटा, और जो -1 होता है वो होता है आयोटा स्क्वेयर, और 1 को आयोटा रेज टू द पावर 4 हमारे पास होता है 1, और माइनस आयोटा होता है आयोटा क्यूब, ये भी एक होता है। ठीक है। इसके अंदर आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर होगा -1। हम यहाँ पुट करेंगे 33 इंटू में -1, दैट इज -33। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है रूट ऑफ -25 इंटू में रूट ऑफ -49। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है रूट ऑफ -25 इंटू में रूट ऑफ -49। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा रूट ऑफ -1 को अलग लिख लेंगे, इंटू में रूट ऑफ -1, इंटू में पॉजिटिव रूट अलग और -1 का अलग लिख देंगे। 25 का रूट 5, -1 आयोटा, इंटू में 7 का, 7 किसका होता है? 49 का, तो 7 -1 आयोटा। 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 35, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। 35 इंटू में आयोटा स्क्वेयर -1, इट विल बिकम -35। ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है रूट ऑफ -16 प्लस 3 रूट -25 प्लस रूट 36 -3 रूट -16। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम -1 को अलग लिख लेंगे रूट के अंदर। रूट ऑफ 16 इंटू में रूट ऑफ -1 प्लस 3 को हम बाहर ही रख लेंगे। अब इसको अलग अलग करेंगे, फिर से इसको अलग अलग करेंगे। रूट ऑफ 25 इंटू में रूट ऑफ -1 प्लस में इसको वापस से हम तोड़ेंगे। रूट ऑफ 36 इंटू में रूट ऑफ -1। अब -3 को ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। अब रूट 16 इंटू में रूट ऑफ -1। 16 का रूट क्या होता है? 4, -1 आयोटा, प्लस 3 इंटू में 25 का रूट 5 -1 आयोटा, प्लस में 36 का रूट 6 होता है, और -1 का आयोटा, -3 इंटू में 16 का रूट 4 होता है, 4 -1 का आयोटा, 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -12 आयोटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, 15 प्लस 4 19, और इसको अगर पूरे को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 13 आयोटा। ठीक है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 15 25, 25 माइनस 12 13 आयोटा।
ऐसे ही हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन 3√-4, 3√-4 प्लस 4√-9 माइनस 5√-16। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले वही -1 को बाहर निकालेंगे। 3 इंटू में √4 इंटू में -1। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखें तो √4 इंटू -1 क्या बन जाता है, -√4, √-4, ठीक है। ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे, 4 इंटू में √9 इंटू में √(-1), -5 इंटू में √16 इंटू में √(-1). अब हम इसको देखते हैं, 3 इंटू में 4 का √2, √(-1) आयोटा प्लस 4 इंटू में √9 3 आयोटा -5 16 का √4 आयोटा। क्या होगा, 3 2 जा 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 5 4 जा 20 आयोटा। 12 प्लस 16 आयोटा 18 आयोटा, 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा, that is -2 आयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब हम क्वेश्चन 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, इसका 5th पार्ट, √(-4), √(-4) इंटू में √(-9/4। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, √4 इंटू में √-1 इंटू में, इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे, 9/4 रूट इंटू में √(-1). व्हाट इज दिस, √4 2 -1 रूट आयोटा इंटू में 3 रूट, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, √(9) अपॉन में √4। 9 का रूट 3 होता है, अपॉन में 2 4 का 2, और ये क्या बच जाएगा, आयोटा। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 3 इंटू में आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या होती है आयोटा स्क्वायर, क्या होता है, -1। 3 इंटू में -1, -1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -3। दिस इज द आंसर, -3। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। उसके अंदर हमें क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसका हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू द पावर 243। अब हमें पता है कि हमें इसको पावर्स में ब्रेक करना है। हमने पढ़ा था कि आयोटा रेज टू द पावर 4 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हमने पढ़ा था। इसको हम 4 की पावर में पावर को ब्रेक करेंगे, जिससे कि आयोटा 4 रेज टू द पावर जो भी बचेगा उसको करेंगे तो 1 बन जाएगा। हम इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं। आयोटा 243 को मैं 4 रेज टू द पावर क्या लिख सकता हूँ, हम इधर रफ वर्क करते हैं। 243 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 6 जा 24 0 3, तो इधर 0 लग जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 60 इंटू में बचा क्या है हमारे पास 3, तो इसको इंटू में आयोटा की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था 1 होता है। 1 रेज टू द पावर 60 इंटू में आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। आयोटा माइनस आयोटा बचा, इधर 1 रेज टू द पावर 60 1 होता है, आंसर सिर्फ माइनस आयोटा होगा। दिस इज द आंसर। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है आयोटा रेज टू द पावर -79। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले
पावर किस में है, माइनस के अंदर है, पावर पावर हमारी माइनस के अंदर है। सो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, आयोटा रेज टू द पावर 79, 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 79। सो ऊपर 1 बचेगा। अब ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो आयोटा 4 रेज टू द पावर 19 और रिमाइंडर 3, तो आयोटा क्यूब हो जाएगा। सो ऊपर 1 ही रहेगा, अपॉन में 1 रेज टू द पावर 19, 1 इंटू में आयोटा क्यूब, हमने क्या सीखा था, माइनस आयोटा होता है, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन में, तो क्या होगा 1 अपॉन में माइनस आयोटा। हम इसको -1 अपॉन आयोटा भी लिख सकते हैं। अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, इनटू में आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस आयोटा, ओके, अपॉन में आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सो माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, हमने अभी पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, -1 होता है। सो यहाँ पे हम माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, आयोटा। अब हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है आयोटा रेज टू द पावर -38, आयोटा रेज टू द पावर -38। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 अपॉन में आयोटा रेज टू द पावर 38, इसकी पावर नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव कर लिया, इसको डिनोमिनेटर में ले आए। सो वापस से इसको वैसे ही ब्रेक करेंगे, आयोटा रेज टू द पावर 4 की पावर 9, रिमाइंडर 2 बचा, सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 अपॉन आयोटा 4, 1 रेज टू द पावर 9, 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। सो आंसर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1, हम इसको लिख सकते हैं -1। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट सोल्व। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, 1 प्लस में 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 6। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम इसका नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 6। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, 1 को हम 1 ही राइट कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर हमें पता था -1 होता है, सो -1 प्लस में आयोटा रेज टू द पावर 4 हमने पढ़ा था 1 होता है, प्लस आयोटा 6 को वापस से ब्रेक करेंगे, आयोटा 4 रेज टू द पावर 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर। अगर अब हम इसका सोल्व करेंगे क्या होगा, आयोटा रेज टू द पावर 6, हमारे पास यहाँ पे भी क्या था, आयोटा रेज टू द पावर 6। सो 1 इधर से प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर। अब +1 से -1 कैंसिल, अब हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो 1 इंटू में -1, सो हमारे पास क्या बचेगा, 1 -1। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0। सो 0 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम फिफ्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है आयोटा प्लस आयोटा रेज टू द पावर 5 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 13। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो वही प्रोसीजर, आयोटा प्लस इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में आयोटा प्लस 9 को भी ब्रेक करते हैं, आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 इंटू में आयोटा प्लस में आयोटा रेज टू द पावर 4
की पावर 3 डॉट आयोटा। सो हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 1 आयोटा प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 1 1 का स्क्वायर 1 1 आयोटा प्लस आयोटा 4 1 1 रेज टू द पावर 3 1 आयोटा। सो हमारे पास क्या बचा, 1 आयोटा प्लस 1 आयोटा 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा 4 आयोटा। सो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 4 आयोटा। अब हम सिक्स पार्ट सोल्व करते हैं। अब हम सिक्स पार्ट सोल्व करते हैं। सिक्स पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 100 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 1000। इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 10 को क्या करेंगे, आयोटा 4 रेज टू द पावर 2 डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 इंटू में 25। सो 25 4 100, तो डॉट कुछ नहीं बचेगा इंटू में। सो प्लस आयोटा 4, इसको करेंगे तो क्या आएगा 250 250 इंटू 4000। सो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा। सो 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 1 1 स्क्वायर 1। सो 1 आयोटा स्क्वायर प्लस इधर से आयोटा रेज टू द पावर 4 1 1 रेज टू द पावर 25 1। सो 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 1 1 रेज टू द पावर 250 1 1। सो हेयर क्या बचा, 1 प्लस 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस में एज इट इज 1 प्लस 1। सो 1 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 1 प्लस 1, हेयर -1 से पॉजिटिव 1 कैंसिल। सो क्या बचा हमारे पास 2। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सेवंथ पार्ट क्या है हमारे पास, सेवंथ पार्ट है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज टू द पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू द पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज टू द पावर 25। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था -1 प्लस में 6 इंटू में आयोटा क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा होता है प्लस 3 इंटू में आयोटा 16 को ब्रेक करेंगे 4 इंटू में 4, ठीक है। अब -6 इंटू में आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू 4 16 इंटू में आयोटा क्यूब 19 बन जाएगा प्लस 4 इंटू में आयोटा रेज टू द पावर 4 आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 6 24 इंटू में आयोटा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा -2 -1 इंटू 2 -2 प्लस प्लस 6 इंटू में माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू में आयोटा 4 1। सो 1 -6 इंटू में आयोटा रेज टू द पावर 4 दैट इज 1 इंटू में आयोटा क्यूब प्लस 4 इंटू में 1, यहाँ से सोल्व करेंगे आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 6 1 इंटू में आयोटा। सो -2 -6 आयोटा प्लस 3 -6 और इंटू में आयोटा क्यूब भी माइनस आयोटा होता है प्लस 4 आयोटा। सो यहाँ से हम करेंगे तो क्या होगा -2 -6 आयोटा प्लस 3 एज इट इज -6 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो -2 प्लस 3 1, पॉजिटिव 6 से नेगेटिव 6 आयोटा कैंसिल।
सो क्या बचेगा हमारे पास +4 आयोटा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर। अब हम 8th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। 8th क्वेश्चन है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू द पावर 12 है, स्क्वायर नहीं है सॉरी। आयोटा रेज टू द पावर 12 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 13 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 14 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 15। सो इसको हम अगेन वैसे सोल्व करते हैं। आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 3 आयोटा रेज टू द पावर 12 सेम, प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 3 12 इंटू में आयोटा रेज टू द पावर 13 बन गया अभी, प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 3 12 प्लस आयोटा स्क्वायर और करेंगे तो 14 बन जाएगा, 12 प्लस 2 14 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 3 इंटू में आयोटा क्यूब 12 प्लस 3 15 बन गया। इसको आगे सोल्व करते हैं। आयोटा रेज टू द पावर 4 1 का क्यूब भी 1 होता है, प्लस में अभी हमारे पास क्या बचा, आयोटा रेज टू द पावर 4 इनका इसका क्यूब तो 1 आयोटा, प्लस में 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो फिर से 1 बन जाएगा, 1 इंटू में आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। सो इधर से 1 प्लस 1 आयोटा, इधर से 1 इंटू -1 एंड 1 इंटू माइनस आयोटा। सो हियर इज +1 आयोटा, इट इज -आयोटा। सो इससे ये कैंसिल और +1 और -1 ये कैंसिल, तो आंसर जो हमारे पास बचा वो आंसर है 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल रेज टू द पावर 25 और इन दोनों की होल रेज टू द पावर 2 दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। आयोटा 4 रेज टू द पावर 4 16 प्लस इंटू आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 25 है। सो आयोटा रेज टू द पावर 25 1 रेज टू द पावर 25 1 होता है। आयोटा इनको हमने अलग अलग कर लिया, तो 1 रेज टू द पावर 25 1, आयोटा रेज टू द पावर 25 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास यहाँ से बचा आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा 25 को कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा 4 रेज टू द पावर 6 इंटू में आयोटा ये होगा और इसका होल स्क्वायर है। सो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, आयोटा क्यूब हमने पढ़ा था माइनस आयोटा होता है, प्लस 1 अपॉन आयोटा 4 रेज टू द पावर 6 1 और इधर क्या बचा आयोटा प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, इसको रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, कोई फर्क पड़ा, कैंसिल करेंगे तो यही बचेगा। सो इसका स्क्वायर। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर मीन्स पावर 2। अब हम इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, सो माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था क्या होता है -1, इसका हो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से क्या बचा माइनस आयोटा। अब -1 को हम ऊपर भी ला सकते हैं तो क्या बचेगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से -2 आयोटा का स्क्वायर
सो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आयोटा स्क्वायर। सो -2 की करेंगे, -2 स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, -4। ओके, जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर क्या आया, -4। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, आयोटा रेज टू द पावर 592 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 590 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 588 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 586 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 584 डिवाइड बाय iota raised to the power 582 plus iota raised to the power 580 plus iota raised to the power 578 plus iota raised to the power 576 plus iota raised to the power 574। इधर भी दोनों पावर्स के बीच में 2 का गैप है, 2 का 2 का 2 का। इधर भी गैप कितने का है, पावर्स में 2 का है। तो हम हाईएस्ट पावर जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। सो सोल्व कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, को हाईएस्ट पावर कौन सी, जो सबसे लोवेस्ट पावर है, सॉरी लोवेस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। लोवेस्ट पावर कौन सी है, लोवेस्ट पावर यहाँ पे आयोटा रेज टू द पावर 74 है, लोवेस्ट पावर ये है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। आयोटा रेज टू द पावर 584, अब इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा रेज टू द पावर 8 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 590 माइनस 584 6 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 588 माइनस 584 4 प्लस आयोटा 586 माइनस 584 स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा डिवाइड बाय, इधर से भी लोवेस्ट पावर 574 ये कॉमन ले लेंगे, 574 इंटू में क्या बचेगा, 582 माइनस 574 आयोटा रेज टू द पावर 8 प्लस 580 माइनस 574 आयोटा रेज टू द पावर 6 प्लस 578 माइनस 574 आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस 576 574 आयोटा रेज टू द पावर 2 प्लस आयोटा। अब हम देखें तो ये पार्ट इसके साथ पूरा कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, 5 आयोटा रेज टू द पावर 584 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 574। इसको ऊपर लाएंगे तो क्या बचेगा, 584 माइनस 574 दैट इज आयोटा रेज टू द पावर 10। इसको सोल्व करते हैं, आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर 8 प्लस 2 10, सो 1 इधर से 1 और आयोटा स्क्वायर हमने क्या बताया था, -1। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा -1, -1 इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस आयोटा इंटू में 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा 6। अब हमें इसको सोल्व करना है। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसके अंदर रियल पार्ट जो होता है वो होता है a, और इमेजनरी पार्ट जो होता है वो होता है हमारे पास जो आयोटा के साथ जो ये है, ये हो गया इमेजनरी, और जो अलग से है वो हो गया रियल पार्ट। सो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो इसके अंदर हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। सो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो हमें पता है कि ये तो इमेजनरी पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है, इधर ये इमेजनरी पार्ट है, तो रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं। सो
हम क्या लिख सकते हैं, जो 4x है उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3 के इक्वल लिख सकते हैं। सो अब ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर ही सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, 3/4। ये आंसर आ गया। ओके, ये हमने ओनली रफ वर्क करा था समझाने के लिए। ऐसे ही अगर अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल रखेंगे। सो 3x माइनस वाई होगा जो, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा -6 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। आयोटा को तो हम अलग से लिखते हैं -6। सो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/4। सो वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू में 3/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल्स टू -6। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 9/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। अब हम इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको हम इधर ले आएंगे और y को उधर ले जाएंगे। सो क्या आएगा, 9/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई। ओके, सो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके सोल्व करना सबको आता ही है, एलसीएम ले लेंगे। इधर क्या बचेगा, 9 + 24 इज इक्वल्स टू वाई। सो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 33/4। हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 33/4। अब हम सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 3y - 2 प्लस आयोटा इंटू 7 - 2x इज इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल दे रखा है। सो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 3y - 2 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 7 - 2x इज इक्वल्स टू। अब हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें चाहिए। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 0 प्लस में 0 आयोटा, मीनिंग तो सेम है, 0 इंटू आयोटा 0 प्लस 0 दे रखा है इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3y - 2 रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे। इधर से ये रियल था, इधर से ये रियल, तो इसको इसके इक्वल रख लेंगे। और इधर से आयोटा ये हो गया, तो इमेजनरी पार्ट क्या है, 7 - 2x। सो इधर से 7 - 2x को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इसके साथ क्या है, 0, और आयोटा के साथ ये है, इसको 0 के इक्वल और इसको 0 के इक्वल। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 3y इज इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। सो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2/3। और 2x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 7, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, 7 डिवाइड बाई इधर 2। सो x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 7/2 आई। सो y की वैल्यू 2/3 एंड x की वैल्यू 7/2। अब जो हमें थर्ड पार्ट गिवन है वो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, सो हमें थर्ड पार्ट दे रखा है 3/√5 इंटू में x - 5 प्लस आयोटा 2√5y इज इक्वल्स टू √2। अब इसके अंदर आयोटा नहीं दे रखा, तो हमें इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको ऐसे लिख के इधर हम क्या लिख देंगे, प्लस में 0 आयोटा। कोई से डिफरेंस थोड़ी ना हो रहा है, सेम ही है ये तो पार्ट, 0 आयोटा इंटू में 0, 0 को लिखो या ना लिखो। सो रियल पार्ट ये है और इधर से रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल दिखा देंगे। सो 3/√5x - 5 इज इक्वल्स टू किसके, √2 के इक्वल, और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। सो 2√5 2√5y इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 3x/√5 इज इक्वल्स टू √2। इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 5। इसको सोल्व करेंगे, x तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो √5/3 इंटू में √2 प्लस 5, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इधर से फाइंड करेंगे तो 0/2√5, और 0 के अपॉन कुछ भी हो क्या बनता है, 0 बनता है। सो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू √5/3 इंटू में √2 प्लस 5 और y की वैल्यू 0।
हम इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, 1/3x माइनस 1/4y प्लस 3/4y आयोटा इज इक्वल्स टू -3 + 5 आयोटा। अब हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल। सो 1/3x माइनस 1/4y इज इक्वल्स टू -3। सो अब हम सेकंड जो होगा एंड 3/4y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे x भी है y भी है, तो एक की वैल्यू पता होगी तभी दूसरे की निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले इसकी निकाल देते हैं y की। 5 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20/3। सो y इज इक्वल्स टू 20/3। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/3x माइनस 1/4 इंटू में 20/3 इज इक्वल्स टू -3। सो 1/3x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -3। 1/3x इज इक्वल्स टू -3। इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 5/3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। सो -9 प्लस 5। सो x/3 इज इक्वल्स टू -4/3। सो अब हम 3 को भी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। सो क्या होगा, -4/3 इंटू में 3। सो 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू -4। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।